हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बिल्कुल नए होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप सभी तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर प्रयोगशाला की बात करें तो सर्वप्रथम किसने किया था, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वुड महोदय द्वारा यह स्थापना प्रयोगशाला की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता पर पहुंचता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्णता पर पहुंचता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चों को कार्टूनों द्वारा सिखाए जाने में आसानी क्यों महसूस होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चा कार्टूनों के उछलने, बोलने एवं कार्य करने को चित्र में देखकर अपने से तादात्म्य महसूस करता है, अतः वह जल्दी सीखता है। बच्चा जब कार्टून में छोटे छोटे जानवरों को उछलते, कूदते और बोलते हुए देखता है तो उसे उनमें अपनी अनुभूति होती है। इस तादात्म्य के द्वारा वह जल्दी सीखता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चे को ड्राइंग और पेंटिंग तथा कलरिंग से सीखने में क्यों आसानी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग बच्चा अपनी कल्पना के अनुसार बनाता है, अतः उसकी समझ में ऐसी बातें ज़्यादा आसानी से आती हैं। जो भी व्यक्ति अपनी मनपसंद चीज़ें करता है उन्हें वह मन लगाकर खुशी खुशी करता है और आसानी से उसे सीख भी लेता है, अतः बच्चा भी ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग अपनी स्वेच्छा से करने के कारण वह अधिक सरलता से चीज़ों को सीख जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, खेलों के द्वारा सामाजिकता विकसित होती है क्योंकि। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिकता का विकास होता है। और दोस्तों खेल के मैदान में बच्चे के अंदर भावात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, विकास के अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें विकास के अधिगम सिद्धांत की तो यह प्रतिपादित किए थे रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स महोदय। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किशोरावस्था की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों किशोरावस्था की विशेषताओं में शामिल क्या नहीं है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था की विशेषता में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि मनोविज्ञान को मन तथा व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चे को कैसे रंग पसंद आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बच्चे को चमकीले और चटक रंग जैसे लाल हो गया, पीला, गुलाबी, हरा रंग, ये सभी बच्चे को पसंद आते हैं। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यह कथन फ्रायड महोदय का है। ये कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, छोटे बच्चों को अभिभावक स्कूल क्यों भेजते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे को सामुदायिक रूप में नए अनुभव सीखने के लिए अभिभावक स्कूल भेजते हैं। छोटे बच्चों को अन्य बच्चों के साथ रहकर स्कूल में नए अनुभवों जैसे कतार में खड़ा होना, गीत, हाथ पैर हिलाना, पानी की बोतल लाइन में रखना और नमस्कार इत्यादि जो होता है, ये सब तौर तरीके सीखने हेतु स्कूल में भेजा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चे किसके सानिध्य में बेहतर सीखते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे स्कूल में
शिक्षक के पास अपने समूह में रहकर बेहतर सीखते हैं। प्रायः देखा गया है कि बच्चे घर में ज़्यादा प्यार मिलता है तो वो कम सीखते हैं और मनमानी ज़्यादा करते हैं, परंतु स्कूल में शिक्षक के द्वारा बताए जाने पर समूह में रहकर बेहतर सीखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक हेतु इसलिए आवश्यक है क्योंकि। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चे कैसी टीचर पसंद करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को सुंदर साड़ी या ड्रेस पहनने वाली, गाने सिखाने की मधुर आवाज़ तथा खेल खेल में सिखाने वाली टीचर बहुत पसंद आती है। अगला प्रश्न कह रहा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के उत्तरदायित्व में शामिल है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के उत्तरदायित्व में शामिल है सामाजिकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन और सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, ये सभी सामाजिकरण की प्रक्रिया में उत्तरदायित्व में शामिल हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चे जिद्दी क्यों बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब परिवार में माँ बाप में अंतर वैयक्तिक संप्रेषण सही नहीं होता है और उन्हें बार बार डांट सहनी पड़ती है तो फिर बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि अपने कार्यों में अधिक व्यस्तता या अहम के टकराव के कारण माँ बाप बच्चे पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते और गलतियां करने पर उन्हें डांटते हैं, जिससे कि बच्चे बिगड़ैल बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बालिकाओं का भाषिक विकास बालकों से उच्च रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बाल्यावस्था में बालिकाओं का भाषिक विकास बालकों से उच्च रहता है। बच्चे के बौद्धिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे के बौद्धिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक सामाजिक परिवेश एवं परिवार में प्राप्त अनुभव है। अगला प्रश्न कह रहा है, मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाटसन महोदय द्वारा मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि आपकी कक्षा में शर्मीला बच्चा आ जाए तो उसके सीखने को आप कैसे संवर्धित करेंगे। संवर्धित का मतलब होता है दोस्तों बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर अगर बच्चा शर्मीला आ जाता है कक्षा में तो आप उसके सीखने में कैसे आप उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे सभी बच्चों के साथ मिलने जुलने, अपना लंच शेयर करने और सबके साथ गाने और खेलने को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसे बच्चे कुछ विशेष परिस्थितिवश ऐसा व्यवहार करते हैं, जैसे घर में अकेला होना, गलती होने पर डांट पड़ना, साथ ही आस पड़ोस के बच्चों से मिलने जुलने की कमी की वजह से झिझक के कारण बच्चा अंतर्मुखी और शर्मीला हो जाता है। अतः उसे समुदाय में दूसरों से मिलने जुलने का ज़्यादा अवसर देकर हम उसकी झिझक को खत्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को शैक्षिक कार्य कराने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई किस बात की होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी कठिनाई होती है अक्षरों को पहचान कर लिखने में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शैक्षिक प्रक्रिया के आरंभ में बच्चे के लिए सबसे कठिन काम है अक्षरों को पहचान कर लिखना, क्योंकि लिखने में तीनों मतलब कि हाथ, आँख और मस्तिष्क तीनों का समावेश होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। बाल मनोविज्ञान पर बल, यह भी शामिल है। बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, यह सभी जो चीज़ें हैं यह मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताओं में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं में शामिल है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव।
अगला प्रश्न कह रहा है मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रायड महोदय द्वारा मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की। अगला प्रश्न कह रहा है यदि कोई बच्चा एक ही प्रकार की गलती बार बार सुधारने पर भी करे तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बच्चे को सही प्रक्रिया बताकर उसे बार बार लिखित रूप में दोहराने को कहेंगे। यदि कोई बच्चा एक ही प्रकार की गलती बार बार कर रहा है और बार बार सुधारने पर भी वह गलती किए जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान को सीखने में वय सीमा का क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पर दोस्तों वय का अर्थ होता है उम्र या अवस्था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण बच्चे को समुचित स्तर पर तभी फलदायी होता है जब वह शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो, तभी बच्चे के लिए किसी भी ज्ञान सीखने में वह सीमा का प्रभाव होता है। बच्चे का मस्तिष्क शरीर के आकार प्रकार के साथ विस्तृत होता है, अतएव किसी भी प्रकार के शिक्षण के लिए शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों में अध्यावसाय चेतना विकसित करने के लिए आप अध्यापक होने के नाते किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उक्त सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों में अध्यावसाय चेतना विकसित करने के लिए कक्षा में एक विमीय वातावरण स्थापित करना होगा। विद्यार्थियों को हताशा से बचाने के लिए अच्छे बुरे, सामान्य से ऊपर या सामान्य से निम्न का लेबल नहीं देना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों को सफलता के बहुत से आयामों से परिचित कराना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक विमीय का अर्थ आप जान लीजिए, एक सीधी रेखा में गति, इसका यही अर्थ होता है। अगला प्रश्न कह रहा है व्यवहारवाद की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन महोदय द्वारा की गई थी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न कह रहा है मनोवैज्ञानिक जिसने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, वाटसन महोदय जिन्होंने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।